एक बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था, यश समझ लीजिए उसका नाम था, बनारस का। एकदम रईस ज्यादा जो होता है ना, बिगड़ा हुआ अमीर ज्यादा, वैसा। बाप के पास बहुत पैसा था, खूब मौज करता था, रोज क्लब में जाता था। मतलब उस समय के क्लब सोच लीजिए जैसे होते होंगे, है ना, हर हर जमाने में कुछ तो होता ही है वैसा, तो उसमें जाता था। पत्नियां बहुत सारी थी एक तो, और उसके बाद भी बाहर भी रहता था। रोज सुरापान करना, 4-5 दोस्त ऐसे पाले हुए थे, हमेशा इस तरह में। उसके बाद भी जीवन से परेशान था। बुद्ध उन चीजों को पहले ही समझ गए थे, ये उन सब चीजों में डूबने के लंबे समय के बाद समझ पा रहे थे कि सब बकवास है। और एक दिन ये अपने गुस्से में घर छोड़ के चला गया कि मेरा जीवन बहुत निरर्थक है, मैं समझ नहीं पा रहा कि जीवन कैसे जीऊं। तो बड़बड़ाता वो घर से निकल गया था, रात भर घूमता रहा। सुबह सुबह बुद्ध सैर कर रहे थे, सामने दिख गया और कह रहे जीवन निरर्थक है, जीवन में ये नहीं, जीवन में वो नहीं। बुद्ध बोले इधर आओ जरा। अच्छा, बुद्ध में क्या मैग्नेटिक पावर रही है कि बुद्ध ने जिससे 10 मिनट बात कर ली, अगला वाक्य तो एक ही होता था, यही भिक्षुवे। ऐसा चमत्कार था बुद्ध के अंदर। तो इससे बात की 10-15 मिनट, इसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि भैया ऐसा भी हो सकता है ज्ञान। और उसने तुरंत कहा कि हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लो। तो बुद्ध ने क्या कहा, यही भिक्षुवे। तो छठा हो गया, वहां 7वां, और पहला ऐसा जो गृहस्थ है। अब इसके पिताजी जब रात भर नहीं आया लड़का, ये वैसे भी कमी आता था, लेकिन उस दिन पिताजी को लगा कि आज थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो पिताजी घूमने निकले, ढूंढने निकले उसको सुबह सुबह। बुद्ध खड़े थे, तब तक ये भिक्षु बन चुका था। भिक्षु बनने का मतलब है कि बाल कट चुके थे और चीवर और वो भिक्षु वाले वेश में आ चुका था। अब बाप बुद्ध के पास आए कि जी हमारा बेटा मिलने रहा, आपने देखा है? बेटा साथ में खड़ा हुआ है, पहचान में नहीं आ रहा। तो बुद्ध कह रहे हैं कि हाँ, आपका बेटा मुझे दिखा था, जीवन से बहुत परेशान था, उसको मैंने धम्म के रास्ते पर लाने का प्रयास किया। बोले जी बहुत अच्छा आपने किया, बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है, दुनिया के सारे कुकर्म करता है, अभी कहाँ मिलेगा? बोले यही है। यही है तुम्हारा बेटा। और तब बाप ने कहा अरे तुम हो। पर बाप खुश हो गया, बोले मुझे चिंता थी किसी गलत रास्ते पर ना चला जाए, ये तो अच्छे रास्ते पर गया है। और बुद्ध जी, इसकी माँ और इसकी पत्नी बहुत परेशान है। पत्नी या पत्नी जो भी बोला होगा, बहुत परेशान है। उन्हें मैं क्या कहूं? आप एक बार अगर इसके साथ घर आ जाएंगे, भोजन कर लेंगे, उनको समझा देंगे तो राहत मिल जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसके साधु बनने से। बुद्ध ने कहा ठीक है, हम आज रात को भोजन पे आते हैं। रात को भोजन पे गए, उसको साथ में लेके गए, यश को, भिक्षु यश को साथ में ले गए। अब भिक्षु यश की माँ, भिक्षु यश की पत्नी बैठी। उनको पता लग गया था पहले कि मेरा पति भिक्षु हो चुका है या बेटा भिक्षु हो चुका है। अच्छा, माँ और पत्नी को भी अच्छा ही लगा। बोले जैसा ही काम करता था उससे तो बहुत अच्छा है कि भिक्षु ही बन के रहे, कम से कम थोड़ा तो इंसान बन के रहेगा। और माँ और पत्नी ने कहा कि हमें भी अपनी शरण में ले लीजिए। बुद्ध बोले ना 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 ना। उनको बड़ी चिंता थी कि अगर भिक्षु संघ में महिलाएं आ गई तो भिक्षु संघ की ऐसी तैसी हो जाएगी। अच्छा, ये चिंता क्यों थी, इस पर आगे बात करेंगे, इस पर बहुत डिबेट है। लोग कहते हैं कि बुद्ध महिलाओं के खिलाफ थे, पर मुझे लगता है कि जैसे लोग भिक्षु बन रहे थे, अगर महिलाएं भी होती तो आप समझने में क्या कहना चाह रहा हूं कि बुद्ध को बड़ी चिंता थी कि भाई व्यावहारिक समस्याएं हैं, इनको दूरी रखो तो बेहतर है। बहरहाल यहां तक आते आते बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैं आपको भिक्षु नहीं बना सकता हूं, भिक्षुणी नहीं बना सकता हूं, लेकिन हाँ, आप वैसे बौद्ध परंपरा का सम्मान करना चाहें करें। तो ये दोनों उपासिकाएं बन गई कि हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही उपासक वाले जीवन से जिएंगे। इनके पिता भी, यश के पिता भी, पत्नी भी और माँ भी। फिर जब बाहर निकले, यश के 4 दोस्त, जो छठे हुए दोस्त घूम रहे थे, जो रोज शाम को घूमते हैं, वो दिख गए। यश को देखा, ये क्या हो गया भाई, ठीक हो तुम? उसने कहा आधा घंटा इनसे बात करो पहले। तो 4 दोस्तों ने आधा घंटा बात की। उसके बाद बुद्ध ने क्या कहा, यही भिक्षु है, ये चारों भी आ गए। होते होते 60 लोग हो गए।
आप समझ रहे प्रभाव बुद्ध का, कि जिससे बात की वो होना ही है भिक्षु। उसके बाद 60 लोग हो गए, तो बुद्ध ने कहा देखो ऐसा है, अब इन 60 को ट्रेनिंग दे कि अब से आप भी किसी को भिक्षु बना सकते हैं, और मैं किसी बड़े मिशन पर जाना चाहता हूं, आप यहाँ का मोर्चा संभालिए, मैं जा रहा हूं बड़े मिशन पर। कौंडिन्य वगैरह से कहा तुम लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना, तुम्हारा अनुभव ज्यादा लंबा है, और किसी गलत व्यक्ति को मत लाना। और बुद्ध बोले अब मैं जा रहा हूं उरुवेला। उन्होंने कहा उरुवेला से तो आए थे, वहां क्यों जा रहे हो? बोले बाद में बताऊंगा, कुछ खास बात है, उरुवेला में कुछ करना है। और बुद्ध थे, रास्ते में भी 30-40 को बना लिया बनते। रास्ते में जा रहे थे, एक बेचारी महिला जा रही थी, गणिका थी, गणिका मतलब वेश्या थी। 15-20 लड़के उसको परेशान कर रहे थे। बुद्ध ने वहीं उनको ज्ञान दिया, आधे घंटे में यही भिक्षुक हो गया। अब सोचो इन सब के भिक्षु संघ में अगर भिक्षुणियां भी होंगी, तो बुद्ध को व्यावहारिक समस्या समझ में आ रही थी, इसलिए उनको लग रहा था कि उससे ऐसा ना, एक तो कोई महिला समाज से आएगी, उसका पति उसका परिवार नाराज होगा, दूसरा संघ में क्या स्थितियां बनेंगी। तो बुद्ध को एक प्रैक्टिकल विजडम ये थी कि इस चीज से बचना चाहिए, लेकिन बाद में वो समझे, उन्होंने परिवर्तन किया।